प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। बंगाल विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन आसनसोल में चुनावी हलचल तेज हो रही है। आज भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने पश्चिम बर्धमान जिला शासक कार्यालय को ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेता प्रशांत चक्रवर्ती ने पत्रकारों को बताया कि आसनसोल लोकसभा के 4 विधानसभा क्षेत्रों से 10 BLO बूथ लेवल ऑफिसर के नामों की सूची डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को दी गई है। ये BLO सीधे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या TMC से जुड़े सक्रिय कार्यकर्ता है, जो चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है। चक्रवर्ती ने कहा कि नाम, फोटो आदि सबूत दिए गए हैं जो इनके राजनीतिक संलिप्तता को सिद्ध करते हैं, इसलिए इनकी BLO जिम्मेदारी रद्द की जानी चाहिए। यदि कार्रवाई ना हुई तो चुनाव आयोग से शिकायत की जाएगी। उन्होंने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को भी सूचित कर दिया है। ইলেকশন কমিশনের নিয়ম আছে যে যারা BLO হবে তাদেরকে নিরপেক্ষ থাকতে হবে, কিন্তু ইলেকশন কমিশন যে BLO আপলোড করেছে তাদের ওয়েবসাইটে আমাদের আসানসোল লোকসভার অন্তর্গত 7টা বিধানসভায়, সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পলিটিক্যাল দলের সঙ্গে কিছু কিছু BLO ডাইরেক্ট ইনভলভ, পার্টি অফিসে পার্টির কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত। তো এরকম ব্যক্তি থাকা উচিত নয় আমরা মনে করি ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে ইলেকশন কমিশনের গাইডলাইন অনুযায়ী, এবং তাই আমরা এখন নমুনা হিসাবে গোটা 4 বিধানসভা থেকে 10 জনের কালার ছবি যারা পলিটিক্যাল দলের সঙ্গে CPM এবং তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত এরকম ব্যক্তির নাম আজকে আমরা ডেপুটেশন আকারে আমরা এই DEOর কাছে আমরা জমা করলাম। नकली मुद्रा को प्राचीन बताकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में अंडाल थाने की पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। बीरभूम निवासी गिरफ्तार दोनों का नाम मीर अमीरुल और शेख असदुल्ला है। बुधवार रात को उन्हें हिरासत में लिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार दोनों युवक मीर अमीरुल और शेख असदुल्ला ने पहले बीरभूम के सिउड़ी में प्राचीन मुद्रा दिखाकर 4.5 लाख रुपए की ठगी की। बाद में उसी चाल से दुर्गापुर के उखड़ा इलाके में एक व्यक्ति से पैसे ऐंठने का प्रयास किया। खबर मिलते ही अभियान चलाकर अंडाल थाने की पुलिस ने बुधवार रात को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को दुर्गापुर मैजिस्ट्रेट अदालत में पेश करने पर न्यायाधीश ने जमानत खारिज कर 6 दिनों की पुलिस हिरासत का आदेश दिया। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। जमुनिया विधानसभा के श्रीपुर चौकी क्षेत्र के नीघा बाजार में गुरुवार सुबह ठेला लगाने को लेकर विवाद हो गया, जो मारपीट तक पहुंच गया। स्थानीय महिला अनीता मिश्रा ने टीएमसी नेताओं पर रंगदारी वसूलने और दबाव डालने का आरोप लगाया, जबकि टीएमसी नेता कल्याण महंती ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। अनीता मिश्रा अपने क्वार्टर के पीछे दीवार बना रही थी, जहां राजेंद्र महतो ठेला लगाते हैं।
दीवार निर्माण को लेकर दोनों के बीच बहस मारपीट में बदल गई। अनीता ने कहा कि ठेले के कारण घर की महिलाओं को परेशानी होती है क्योंकि वहां अड्डेबाजी और अश्लील टिप्पणियां होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी नेता ठेला लगाने वालों से पैसे वसूलते हैं और दीवार बनाने में बाधा डाली, यहां तक कि हमला भी किया। राजेंद्र महतो ने कहा कि वे केवल रोजी रोटी के लिए ठेला लगाते हैं। कल्याण महंती ने विवाद सुलझाने के लिए वहां जाने की बात कही और पैसे के लेन देन से इनकार किया। कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के जिला चेयरमैन फिरोज खान ने कहा कि टीएमसी रंगदारी पर चल रही है और जमुड़िया में ठेला वालों से वसूली आम बात है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत किया। यहाँ हम लोग अपना इसराइल का खम्बा गाड़ रहे हैं अपना जमीन में। सुनिए, एक खिड़की के पीछे बाउंड्री पर सब लोग बैठता है आके, हम लोग को देखता है। यहाँ मंचूरियन का ठेला लगाता है तो हमको उसे कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ घेरवा रहे थे तो 2 साल पहले बोला कि भाभी रहने यहाँ कुछ लोग बैठता है। 2 दिन पहले यहाँ गुपचुप का ठेला लगा और सब पार्टी वाला लोग जबरदस्ती लगवाया। आपसे मारपीट किया गया अभी कहीं से? नहीं, हाँ, कर्पूरी माता का लड़का बांस कर रहे थे, ढकेली किया। देखिए मेरा हाथ छिल गया है। कर्पूरी माता का बेटा। क्या नाम हुआ आपका? अनीता मिश्रा, विजय पिंटू मिश्रा, विनय कुमार मिश्रा। फॉसबेकी के अध्यक्ष सचिन रॉय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने आज आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की। उन्होंने आसनसोल, रानीगंज, चमुड़िया, बराकर और कुल्टी में ट्रैफिक जाम, निकासी और पार्किंग समस्याओं के समाधान के लिए अनुरोध किया। मेयर को एक पत्र सौंपा गया जिसमें इन मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई का आग्रह किया गया। सचिन रॉय ने बताया कि ट्रैफिक जाम के लिए फ्लाईओवर और बस स्टैंड के पास मल्टी स्टोरे स्पाइरल पार्किंग प्लाजा की जरूरत है। मेयर ने 4 फ्लाईओवर के लिए सरकार से अनुरोध की बात कही और पार्किंग प्लाजा के लिए PPP मॉडल पर सहमति जताई। रानीगंज पे निर्माण कार्य रोके होने के मुद्दे पर मेयर ने कहा कि ADDA से NOC के बिना अनुमति संभव नहीं है। मेयर ने आश्वासन दिया कि सड़क मरम्मत सहित कई कार्य दुर्गा पूजा से पहले पूरे होंगे। नगर निगम के इंजीनियर समस्याओं के समाधान के लिए सर्वेक्षण कर रहे हैं। আমাদের মূল দাবি ছিল যে পুজোর মুখে যেগুলো সামনে আমাদের দুর্গা পূজা, এই পুজোর সময় যাতে সবাই সুষ্ঠুভাবে চলাফেরা করতে পারে, যেখানে যেখানে রোড খারাপ আছে সেই রোডগুলো রিপেয়ার করার জন্যে। আর 2 নম্বর হচ্ছে যেগুলো এনক্রোচমেন্ট আছে সেগুলোকে যতটা পারা যায় রিমুভ করার জন্যে। তো উনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বললেন যে আপনাদের লিস্ট দিন যেগুলো করার দরকার আসানসোল, রানীগঞ্জ বিভিন্ন এলাকায়, আমরা সেগুলো ইমিডিয়েট শুরু করার চেষ্টা করব। তার জন্য খুশি। এবং যেগুলো পার্মানেন্ট সলিউশনের দরকার, আসানসোল সলিউশন দরকার, সেটা হচ্ছে আমরা পরিষ্কারই বললাম যে আপনারা ফকার উচ্ছেদ করতে পারবেন না, আপনাদের অসুবিধা আছে এবং তার জন্য পার্মানেন্ট সলিউশনের জন্য আমাদের ফ্লাইওভার দরকার। উনিও বললেন আপনারা একটা ফ্লাইওভার ডিমান্ড করেছেন, আমরা 4টের জন্য চিন্তা করছি। খুবই ভালো কথা ওনার মুখ থেকে আমরা শুনলাম, খুবই ভালো লাগলো। এবং আরেকটা যেটা সমস্যা, महालया के दिन 31 सितंबर को पितृपक्ष का समापन होगा और मातृपक्ष की शुरुआत होगी। इस अवसर पर मां दुर्गा के आगमन को समर्पित होकर गुरुवार को भाजपा के आह्वान और कल्चरल एंड लिटरेरी फोरम ऑफ बंगाल के सहयोग से आसनसोल नगर निगम के 29 नंबर वार्ड में आगमनी यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा महंगू साव मोड़ से शुरू होकर रेलपार के बरुआ बाजार,
कुशवाहा भवन पर समाप्त हुई। यात्रा का नेतृत्व आसनसोल के पूर्व मेयर और भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने किया। उनके साथ 29 नंबर वार्ड के काउंसिलर गौरव गुप्ता भी मौजूद थे। यात्रा में बच्चों और युवाओं ने मां दुर्गा के वेश में भाग लिया। जितेंद्र तिवारी ने कहा 31 सितंबर को पितृपक्ष समाप्त होकर मातृपक्ष शुरू होगा, इसीलिए मां दुर्गा को आह्वान करते हुए ये यात्रा निकाली गई। हम मां से बंगाल में असुरों का वध कर न्याय की स्थापना की प्रार्थना कर रहे हैं। तारीख पितृपक्षের সমাপন হবে ও মাতৃপক্ষ আরম্ভ হবে, তাই মায়ের আরাধনায় আমরা আগমনী যাত্রা বের করেছিলাম। আমরা মাকে আহ্বান করছি, মা এসো মা, এবং তুমি ন্যায় প্রতিষ্ঠা করো, এই বাংলার মাটিতে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করো, অসুর বধ করো। এই থিমকে সামনে রেখে আসানসোলে আজ আমরা আগমনী যাত্রা বের করেছি। क्या आपके सीने में दर्द है, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान है? अब चिंता छोड़ें, क्योंकि आपकी सेहत का सबसे भरोसेमंद साथी अब आपके पास है। एलेक्जर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक मिले हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। सीने में दर्द, धड़कन की समस्या, हार्ट अटैक, हृदय विफलता या सामान्य चिकित्सा से संबंधित किसी भी परेशानी के लिए हमें वैशाली पार्क फतेहपुर आसनसोल में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 बजे से 8 बजे तक उपलब्ध है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। आसनसोल अदालत के अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार सिंह ने आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कुल्टी रामपुर चेक पोस्ट पर तैनात 4 MVI अधिकारियों सुदीप्त, संजय, ऋषि और शिव के खिलाफ अदालत में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कराया है। अधिवक्ता ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, परिवहन मंत्रालय, पश्चिम बर्धमान के जिला शासक और पुलिस कमिश्नर को भी लिखित शिकायत भेजी है। शिकायत के अनुसार 27 जुलाई को सुबह 10 बजे रामपुर चेक पोस्ट पर एक ट्रक पकड़ा गया था। ट्रक मालिक के कहने पर 29 जुलाई को अधिवक्ता वहां पहुंचे और अधिकारियों से ट्रक को 3 दिनों तक रोकने का कारण पूछा। अधिकारियों ने ओवरलोडिंग का हवाला देकर 30,000 रुपए जुर्माना लगाने की बात कही, जबकि ट्रक अंडरलोडेड था और इसके कागज उपलब्ध थे। अधिवक्ता ने अधिकारियों से सवाल किया कि यदि अंडरलोडिंग साबित हो जाए तो क्या वे ट्रक को ओवरलोड कर देंगे, जिस पर अधिकारी भड़क गए। आरोप है कि उन्होंने अधिवक्ता के साथ अभद्र भाषा, धक्का मुक्की की और अपशब्दों का प्रयोग कर उन्हें कार्यालय से धक्के देकर निकाल दिया। अधिवक्ता ने अन्य वकीलों को सूचित किया और सभी को शिकायत भेजी, लेकिन कार्रवाई न होने पर अदालत का रुख किया। वीरेंद्र कुमार सिंह और संजय पांडे ने कहा कि न्यायपालिका पर उनका पूर्ण विश्वास है और अधिकारियों पर उचित कार्रवाई होगी। देखिए, ये तो घटना जो है ये जांच का विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी घटना का क्रम हुआ है उसको लेकर के हमारे जो अधिवक्ता जी कंप्लेन दिए, कमिश्नर ऑफ पुलिस को दिए, बार के पदाधिकारी को दिए और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को दिए और भी अथॉरिटी को दिए। यदि घटना का कंप्लेन होने से उसका कोई ना कोई तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है तो इसका मतलब होता है कि कोई भी कार्रवाई किसी भी कंप्लेन पर नहीं होगी, वो कंप्लेन बेकार हो गई। जब इतने दिन के बाद में ये घटना है आपका 19/7/2025 की, 29/7/2025 की। जब कोई घटना में कोई भी एक्शन नहीं हुआ तो ये और भी वकीलों के मार्फत से हम लोगों के पास में जब ये मामला आया कि ये घटना है तो हम लोग को लगा कि नहीं, ये घटना एक वकील के साथ जब ऐसी होती है तो और लोग के साथ क्या हो सकता है। ये तो बहुत ही निंदनीय घटना है। एक मामला होता है तो उस मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी कार्रवाई हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, उस पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई जब नहीं हुई, जब ये हार मान गए, तब हम लोगों ने बोला कि नहीं, अब ये कानून का सहारा लेना ही पड़ेगा। तब आज जो है हम लोग कोर्ट में आकर के एक मामला दायर किए
जो ऑफिसर वहाँ पर थे जिन्होंने मिसबिहेव किया उनके विरुद्ध मामला हुई है। मामला का तदंत होगा, जो ऑफिसर दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। कल रात में क्या हुआ आपके साथ? कल नाइट में 12:30 बजे हम सो रहे थे दोनों भैया, और अंदर साहब आया बाहर खिड़की बजाई, ये बोला गाड़ी बाहर निकाल। मैंने क्यों? वो बोला इसमें मलबा डलेगा, गाड़ी को बाहर निकालो। मैंने जी हम पूछ लेते हैं एक बार, बोले नहीं किसी से नहीं पूछना, गाड़ी को बाहर निकालो। फिर हमने गाड़ी नहीं ली, फिर हम उसकी वीडियो बनाने लगे। उसने मेरा फ़ोन छीना और ये हाथ वाथ मोड़ा, उसने ज़बरदस्त की। फिर एक साहब था, उसको पता नहीं 5-6 लोग थे, सरकारी थे, बाहर का आदमी हम तो नहीं जानते, बस एक साहब को तो जानते हैं वैसे। उसने ज़बरदस्ती गाड़ी बाहर निकाली, बाहर निकालने के बाद बोला अंदर कर देना, बाद में अभी तक अंदर नहीं हुआ। इसलिए आपके साथ जो मारपीट के गए तो आपको कहीं चोट वोट भी आया है? हाथ में थोड़ा सा दर्द हो रहा है और थोड़ी सांस लेने में तकलीफ हो रही है बस। दुर्गा पूजा से पहले आसनसोल के रविंद्र भवन में आसनसोल नगर निगम ने स्वनिर्भर गोष्ठी की महिलाओं के लिए स्वयं सिद्धा मेले का आयोजन किया। मेले में 26 स्टॉल लगाए गए हैं, जहां स्वयं सहायता समूह के महिलाओं द्वारा निर्मित सामग्रियां बिक्री के लिए उपलब्ध है। मेले का उद्घाटन आज हुआ और ये 21 सितंबर तक चलेगा। उद्घाटन के दौरान एमएमआई से गुरुदास चैटर्जी, इंद्राणी मिश्रा, बोरो चेयरमैन उत्पल सिन्हा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। गुरुदास चैटर्जी ने बताया कि ये मेला महिलाओं को दुर्गा पूजा से पहले आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में स्टॉल पर आकर खरीदारी करने की अपील की। রবীন্দ্র ভবনে আজ থেকে 21 তারিখ অবধি এই স্বয়ংবর গোষ্ঠীর যে মেলা, সে মেলা স্বয়ং সিদ্ধা মেলা নাম দেওয়া হয়েছে। এই পুজোর সময় এই ফ্যামিলিদের যারা এই মেয়েরা এখানে স্টল দিয়েছেন, খাবার স্টল আছে, বিভিন্ন শাড়ি থেকে আরম্ভ করে যেসব জিনিস হস্তশিল্পের যেসব জিনিস তৈরি করা হয়েছে, তো আমরা আশা করব রবীন্দ্র ভবনে সবাই আসুন, ভিজিট করুন এবং এদের উৎসাহিত করুন, কারণ এটা ওদের স্বনির্ভর হওয়ার জন্য, মেয়েদের স্বনির্ভর হওয়ার জন্য এই মেলার অত্যন্ত গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তা ছিল। তাই আজকে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ওনাদের সাহায্যার্থে ওনাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এই জন্য আসানসোল কর্পোরেশনকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের মধ্যে ওই ডিপার্টমেন্টে যিনি এমএমএসি আমাদের উপস্থিত আছেন, ইন্দ্রাণী উপস্থিত আছে আমাদের ব্যুরো চেয়ারম্যান উৎপল থেকে আরম্ভ করে এবং বিভিন্ন আধিকারিক যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই মেয়েদেরকে যাতে স্বনির্ভর করা যায়। এই মেলাটা কতদিন চলবে? তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই যে তাদের পাশে আসানসোল কর্পোরেশন দাঁড়িয়েছে। এই মেলাটা কতদিন চলবে? মেলা চলবে 4 দিন, 21 তারিখ অবধি। আজ থেকে 21 তারিখ অবধি এই মেলা চলবে। কতগুলো স্টল বসেছে এখন আপাতত আমাদের 26টা স্টল বসেছে, 26টা। এইবারে আমরা প্রথম যেহেতু, এর পরের বার এই মেলা আরও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এই আশা রাখি এবং এই কামনা করি। ধন্যবাদ। बारिश के मौसम में डेंगू की रोकथाम के लिए आसनसोल नगर निगम ने जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। आज नगर निगम परिसर में पारंपरिक छौ नृत्य के माध्यम से लोगों को डेंगू से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर डिप्टी मेयर अभिजीत खटक मौजूद थे। उन्होंने बताया कि इस साल लगातार बारिश के कारण डेंगू का खतरा बढ़ा है। नगर निगम लोगों को जागरूक करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि जहां कहीं भी पानी जमा हो वहां साफ सफाई रखें ताकि डेंगू के मच्छर पनपने से रोका जा सके। কর্পোরেশনে আপনাদের
একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে ডেঙ্গুর মানে যাতে এই অঞ্চলে না ছড়ায় তার জন্য সচেতনতা করার প্রোগ্রাম চলছে। মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে যে তারা কিভাবে নিজের বাড়ি এবং বাড়ির আশেপাশটা পরিষ্কার রাখলে এই ধরনের ডেঙ্গু থেকে তারা বাঁচতে পারবে। তো সেই কারণে এখানে নানান কর্মসূচির মাধ্যমে একটু দেখলেন ছৌ নাচের মাধ্যমে দেখানো হলো যে অ্যানোফিলিস মস্কুইটো এবং কিউলেক্স মস্কুইটো এর থেকে কিভাবে মানুষ তাদেরকে প্রতিরোধ করবে, মানুষ কিভাবে বাঁচবে। তো সেই কারণেই নিজের বাড়ি এবং আশপাশটা যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যায়, যদি কোথাও জল না জমতে দেওয়া হয়, তাহলে কিন্তু এই অঞ্চলে ডেঙ্গু ছড়াবে না। তো সেই হিসাবেই মানুষকে সচেতন করার জন্য এই ধরনের প্রোগ্রাম আমরা আসানসোল কর্পোরেশন এলাকায় निচ্ছি। दुर्गापुर के मेन गेट 13 नंबर वार्ड में आज औपचारिक रूप से लगभग 800 मीटर लंबे हाइड्रेन निर्माण परियोजना का शिलान्यास किया गया। करीब 88 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस महत्वपूर्ण नाले का निर्माण दुर्गापुर नगर निगम ने खुद के उद्यम से शुरू किया है। मूल रूप से ये जिम्मेदारी नेशनल हाईवे की थी, लेकिन कार्यान्वयन न होने पर नगर निगम ने जनहित में ये प्रोजेक्ट संभाला। शिलान्यास समारोह में प्रशासक मंडली की चेयरपर्सन आनंदिता मुखोपाध्याय ने कार्य का उद्घाटन किया। अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। उनका कहना है कि इस हाइड्रेन से वर्षाकालीन जल जमाव की समस्या काफी कम हो जाएगी और स्थानीय निवासियों का लंबे समय का कष्ट दूर होगा। क्षेत्रवासियों ने इस कदम का स्वागत किया है। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।